अस्सलामुअलैकुम, मैं बाकर नकवी PSX विद नकवी के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने मेरी वीडियो का थंबनेल देखा, आज मैं आपको स्टॉक की सिलेक्शन के रिलेटेड एक सजेशन देने जा रहा हूँ। यह स्टॉक मेरे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा भी है और मेरी कल की वीडियो में कुछ दोस्तों ने कमेंट किए थे, उन स्टॉक्स का आज मैं रिव्यू करूँगा। तो मुझे उम्मीद है तमाम दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज की मार्केट की बात कर लें तो मार्केट ने आज 29.89 पॉइंट्स पॉजिटिव परफॉर्म किया है। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात कर लें तो सिल्क बैंक, टेली, WTL, OGDC, PTL, हेस्कोल, PPL, HMB, KEL और HBL में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर ट्रेड हुए हैं। सर्किट ब्रेकर की बात कर लें तो 6 स्टॉक्स में आज अपर कैप लगा और एक स्टॉक में आज लोअर कैप लगा। मार्केट समरी की बात कर लें तो कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर में HBL, मिजान बैंक और BAFL ने आज पॉजिटिव परफॉर्म किया। बकाया तमाम बैंक्स ने नेगेटिव परफॉर्म किया। फर्टिलाइजर सेक्टर में एंग्रो कॉर्पोरेशन और एंग्रो फर्टिलाइजर ने आज नेगेटिव परफॉर्म किया। ऑयल एंड गैस सेक्टर में आज OGDC, POL ने नेगेटिव परफॉर्म किया। PPL और मारी पेट्रोलियम ने आज पॉजिटिव परफॉर्म किया। टेक्नोलॉजी सेक्टर में एवियन ने नेगेटिव परफॉर्म किया आज। सीमेंट सेक्टर में लक्स सीमेंट, मैपल लीफ और DGKC सीमेंट ने पॉजिटिव परफॉर्म किया। पावर सेक्टर में हपको ने पॉजिटिव परफॉर्म किया। केमिकल सेक्टर में लोट कैम, EPCL और कोलगेट पामोलिव ने आज पॉजिटिव परफॉर्म किया। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंडस मोटर ने पॉजिटिव परफॉर्म किया। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में PSO और SNGP ने पॉजिटिव परफॉर्म किया। फूड सेक्टर में नेस्ले ने पॉजिटिव परफॉर्म किया और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आज एबट लेबोरेटरीज और ग्लेक्सो ने पॉजिटिव परफॉर्म किया। टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात कर लें तो मार्केट में सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट HBL ने कंट्रीब्यूट किए हैं। दूसरे नंबर पे PSCL है, तीसरे नंबर पे हपको है। नेगेटिव पॉइंट मार्केट में सबसे ज्यादा OGDC ने कंट्रीब्यूट किए हैं। दूसरे नंबर पे BAHL है, तीसरे नंबर पे HMB है। पहली रिक्वेस्ट जो हमारे पास आई थी वो दी सरले कंपनी लिमिटेड की थी। हम सरले की बात कर लें तो सरले ने आज नेगेटिव परफॉर्म किया। ये दी सरले कंपनी लिमिटेड का 20 साल का चार्ट हमारे सामने है। स्टॉक का जो रिसेंट हाई है वो 83 रुपीज का है। करंटली स्टॉक 51.54 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 4.14 रुपीज है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12.45 है। ये बेसिकली फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी है। कंपनी की बुक वैल्यू 83.83 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.70 है। मार्केट कैप 20.1 बिलियन है। फ्री फ्लोट 45% है। डिविडेंड यील्ड कंपनी की 0 है। कंपनी ने इस साल अपने शेयर होल्डर्स में कोई डिविडेंड पे आउट नहीं किया। 52 वीक लो स्टॉक का 50 रुपीज का और 52 वीक हाई 129 रुपीज का। सेल्स की बात कर रहे हैं तो 2018 में कंपनी की सेल 12.91 बिलियन थी, जो कि बढ़ के 2023 में 19.96 बिलियन तक इंक्रीज हो गई है। कंपनी की सेल्स में एज सच कोई ग्रोथ देखने को नहीं आई। कंपनी का जो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी अच्छा है, उसमें इजाफा भी हुआ 2018 की निस्बत 2023 में, लेकिन जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसमें मुसलसल कमी देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल्स में जाके कंपनी की अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ देख लेते हैं। 2017 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर 17.14 रुपीज था, जो कि 2022 में कम होकर 6.70 रुपीज तक रह गया। आप मुसलसल कंपनी के अर्निंग पर शेयर में डिक्लाइन देख सकते हैं। रिसेंट जो स्टॉक की प्राइस नीचे आने की वजह, वो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स में बोनस शेयर अनाउंस किए थे 25% 2022 में। 2021 में भी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स में बोनस शेयर अनाउंस किए थे 30%। बोनस शेयर का मुसलसल अनाउंस होना और अर्निंग पर शेयर में मुसलसल कमी की वजह से जो कंपनी की शेयर प्राइस है इस टाइम काफी ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे आ गई है। अगर हम PSX की ऑफिशियल वेबसाइट डाटा पोर्टल पर जाके सरले की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो 2023 के पहले क्वार्टर में कंपनी का अर्निंग पर शेयर 0.66 रुपीज रहा है और 2023 के दूसरे क्वार्टर में 0.86 रुपीज रहा है। तो कंपनी के अर्निंग पर शेयर में कोई रैपिड ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल सकती। जो करंट सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से आपको काफी बेहतर स्टॉक्स हैं जो आपको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऑफर हो रहे हैं, बजाय इसके कि आप ये 12 के PE पे मल्टीपल ट्रेड होने वाला स्टॉक बाय करें। मैं में आपको एक स्टॉक भी रिकमेंड करूंगा जो आप बाय कर सकते हैं, जिसकी इस टाइम प्राइस भी काफी अच्छी है और वो स्टॉक फ्यूचर में आपको काफी अच्छा कैपिटल गेन दिखा सकता है और इस सिचुएशन में भी उसकी अर्निंग्स हैं उसमें इजाफा हो रहा है। दूसरा स्टॉक हमारे पास फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड है। ये 20 साल का इसका चार्ट हमारे सामने है। स्टॉक का रिसेंट हाई 37.55 रुपीज का है। करंटली स्टॉक 32.01 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 6.80 है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 4.71 है। बुक वैल्यू 48.92 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.78 है। मार्केट कैप कंपनी का 67.22 बिलियन है। फ्री फ्लोट 15% है। डिविडेंड यील्ड 9.13% है। 2023 के पहले क्वार्टर में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स में 3.50 रुपीज पर शेयर डिविडेंड पे आउट की है। 52 वीक लो स्टॉक का 27 रुपीज का है और 52 वीक हाई 42.75 रुपीज है। सेल्स की बात कर लें तो 2018 में कंपनी की सेल 51.31 बिलियन थी,
जो कि बढ़ के 2023 में 152.23 बिलियन तक इंक्रीज हो गई हैं। ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि जब भी आपने स्टॉक को आपस में कंपेयर करना है तो हमेशा कंपेयर करना है सेम सेक्टर के स्टॉक्स को। आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर के स्टॉक को फर्टिलाइजर के स्टॉक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको प्रॉपर नहीं आएंगे। अगर हम पे आउट हिस्ट्री की बात कर लें तो मुसलसल आप देख सकते हैं स्टॉक साल में एक दफा अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड पे आउट लाजमी करता है। फाइनेंशियल्स में जाके कंपनी का अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ देख लेते हैं। 2017 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर 5.04 रुपीज था, जो कि बढ़ के 2021 में 8.80 रुपीज तक चला गया। 2022 का डाटा यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो हम PSX की ऑफिशियल वेबसाइट डाटा पोर्टल पर जाके फातिमा फर्टिलाइजर का क्वार्टरली रिपोर्ट देख लेंगे। तो 2023 के 3 क्वार्टरों में जो मजमूई रिजल्ट है फातिमा फर्टिलाइजर का 4.71 रुपीज के राउंड अबाउट बन रहे हैं। और चौथे क्वार्टर में प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट देखने के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी की अर्निंग पर शेयर 6 रुपीज के राउंड अबाउट हो जाएगा। तो जो करंट सिचुएशन है इस टाइम सिंध में जो रिसेंट फ्लड आए हैं उसकी वजह से एग्रीकल्चर को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। तो फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फातिमा फर्टिलाइजर की सेल्स में इजाफा होगा और अर्निंग पर शेयर में इजाफा होगा। ये लॉन्ग टर्म में स्टॉक आपको बेनिफिट दे सकता है। लास्ट स्टॉक हमारे पास कोलगेट पामोलिव है। ये 20 साल का इसका चार्ट हमारे सामने है। इसके रिलेटेड मैंने एक ब्रीफ वीडियो भी बनाई है जिसमें इसके मैंने ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड भी डिस्कस किया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये कोलगेट पामोलिव का 20 साल का चार्ट हमारे सामने है। जो स्टॉक का रिसेंट हाई है वो 2084.99 रुपीज का। करंटली स्टॉक 1346.13 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 95.97 रुपीज है। बुक वैल्यू 331.75 है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 14.03 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.58 है। मार्केट कैप 163.4 बिलियन है। फ्री फ्लोट 10% है। डिविडेंड यील्ड 2.59% है। स्टॉक का 52 वीक लो 1308.50 रुपीज है और 52 वीक हाई 2480 रुपीज का। सेल्स की बात कर लें तो कंपनी की सेल्स में काफी अच्छी ग्रोथ आई है। 2018 में कंपनी की सेल 31.27 बिलियन थी, जो कि बढ़ के 2023 में 75.52 बिलियन तक इंक्रीज हो गई है। पे आउट हिस्ट्री की बात कर लें तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में अच्छे पे आउट करती है। 2023 में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स में 200% डिविडेंड पे आउट की और 45% बोनस शेयर। 10 रुपीज फेस वैल्यू पे 200% पे आउट यानी कि 20 रुपीज पर शेयर। इसी तरह अगर आप 2022 का डाटा देखें तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स में एक दफा बोनस शेयर अनाउंस किए और 2 दफा डिविडेंड अनाउंस किए। इसी तरह अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री स्टॉक की देखें तो मुसलसल कंपनी अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड भी पे आउट करती है और बोनस शेयर भी पे आउट करती है। तो इस टाइम आपको कोलगेट पामोलिव काफी अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, आप इसको बाय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 2015 में स्टॉक इस प्राइस के राउंड अबाउट इस प्राइस के पास आपको ट्रेड होता हुआ नजर आया था। उसके बाद स्टॉक ने जो हाई लगाया है ऑल टाइम वो 3,598 रुपीज का लगाया। तो ये स्टॉक आपको फ्यूचर में काफी अच्छा बेनिफिट दे सकता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक एक अच्छी चॉइस होगी। ये जी वो लास्ट स्टॉक है जो मेरी जाती चॉइस है। इसकी रीजन भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। NML निशात मिल लिमिटेड, ये 20 साल का इसका चार्ट हमारे सामने है। स्टॉक का जो रिसेंट हाई है वो 78 रुपीज का है। करंटली स्टॉक 52.49 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 35.68 रुपीज है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 1.47 है। बुक वैल्यू 238.93 रुपीज है। बुक वैल्यू 238.93 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.23 है। मार्केट कैप 18.46 बिलियन है। फ्री फ्लोट 40% है। डिविडेंड यील्ड 7.27% है। लास्ट ईयर NML ने अपने शेयर होल्डर्स में 4 रुपीज पर शेयर डिविडेंड पे आउट की है। स्टॉक का 52 वीक लो 49 रुपीज का और 52 वीक हाई 91 रुपीज का। जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं निशात मिल लिमिटेड, लेकिन इस स्टॉक ने काफी ज्यादा मुख्तलिफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। DGKC सीमेंट, लालपीर पावर लिमिटेड, होंडाई, MCB बैंक, निशात होटल, निशात पावर, निशात टेक्सटाइल और निशात डेयरी में। जैसे कि आपको पता है निशात पावर ने और लालपीर पावर ने रिसेंटली अपने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड अनाउंस किया था। तो जो उसकी डिविडेंड की इनकम है वो निशात मिल लिमिटेड की भी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसमें शामिल हुई है। सेल्स की बात कर लें तो 2018 में कंपनी की सेल 53.73 बिलियन थी, जो कि बढ़ के 2023 में 130.38 बिलियन तक इंक्रीज हो गई है। फाइनेंशियल्स में जाके कंपनी के अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ देख लेते हैं। 2017 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर 12.12 रुपीज था, जो कि बढ़ के 2022 में 29.33 रुपीज तक इंक्रीज हो गया। टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर लें तो आपको पता है कि टेक्सटाइल सेक्टर ओवरऑल काफी ज्यादा मंदी का शिकार है। निशात चूनिया लिमिटेड को भी जो अपना लास्ट क्वार्टर है उसमें 7 रुपीज के राउंड अबाउट लॉस बेयर करना पड़ा है। गुलामा टेक्सटाइल मिल की भी जो अर्निंग्स हैं वो काफी ज्यादा कम हो गई हैं। लेकिन निशात मिल की जो
इस क्वार्टर की अर्निंग है उसमें भी इतना ज्यादा फर्क नहीं आया। उसकी मेन रीजन कंपनी को मुसलसल कैश फ्लो का रिसीव होना है, जिसमें निशात मिल इन्वेस्टेड है। डिविडेंड की सूरत में जो कंपनी को कैश आ रहा है वो कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसको काफी ज्यादा बेहतर कर रहा है। पीएसएक्स की ऑफिशियल वेबसाइट डाटा पोर्टल पर जाके अगर हम निशात मिल लिमिटेड के 2023 के क्वार्टर्स का रिजल्ट देखें तो 2023 के पहले क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग 11.81 रुपीस पर शेयर थी और दूसरे क्वार्टर में 10.48 रुपीस पर शेयर रही है। कंपनी की अर्निंग्स मुसलसल इजाफा हो रहा है इस तरह की इकोनॉमिक सिचुएशन के होने के बावजूद। तो निशात मिल लिमिटेड को आप लाजमी बाय करें। यह स्टॉक आपको फ्यूचर में काफी अच्छा कैपिटल गेन दिखा सकता है और स्टॉक अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड भी पे आउट करता है। तो ये हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो थी। मुझे उम्मीद है तमाम दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि उसके रिलेटेड मैं एक ब्रीफ वीडियो बना सकूं। तमाम दोस्त अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।